तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं एक खास तस्वीर से। और तस्वीर में है एक औरत जो दीवार पर अपने प्रेमी की परछाई बना रही है। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। उसका प्रेमी वो एक सैनिक है, पूरा कवच वगैरह पहने है ना। हाँ, जिराह बख्तर जिसे कहते हैं। तलवार लटक रही होगी, शायद हेलमेट हाथ में हो। बिल्कुल। और वो जा रहा है युद्ध के लिए। हाँ। तो हो सकता है ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, मतलब विदाई का पल है। हाँ, काफी गंभीर माहौल है। लेकिन वो गले मिलने या किस करने के बजाय दीवार पर उसकी परछाई उतार रही है। अजीब है ना। हाँ, मेरा मतलब ये इशारा क्यों? क्या खास बात है इसमें? ये सिर्फ रोमांटिक है या कुछ और? देखिए, ये इशारा ना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पहली नजर में लगेगा हाँ रोमांटिक है, पर गहराई में जाएं तो ये यादों की नाजुकी दिखाता है। वो कितनी क्षण भंगुर होती है। क्षण भंगुर मतलब जो पल आज इतना बड़ा लग रहा है, वक्त के साथ वो शायद धुंधला जाएगा। जैसे जिंदगी की बड़ी सी तस्वीर पर एक छोटा सा धब्बा। और खासकर जब भविष्य का पता न हो, जैसे इस सैनिक का, तो ये एक तरह की कोशिश है। कोशिश किस चीज की? उस पल को, उस इंसान के वजूद के एक हिस्से को किसी तरह पकड़ कर रखने की एक हताश सी कोशिश पर बहुत मानवीय है। और इसी में एडमंड ब्लेयर लाइटन का जिक्र आता है। स्रोत में उन्हें टूटे दिलों का संवाहक कहा गया है। हाँ, एडमंड ब्लेयर लेटन। तो इस दृश्य का और लेटन के इस टाइटल का क्या कनेक्शन बनता है? लेटन वो प्री रेफलेट स्टाइल से प्रभावित थे। उनकी पेंटिंग्स में अक्सर आपको ये मध्ययुगीन या ऐतिहासिक सेटिंग मिलेगी। और थीम क्या होती थी? रोमांस, वीरता, त्रासदी और अक्सर एक उदासी सी झलकती है। अच्छा। हाँ, जैसे गुजरा हुआ वक्त या खोया हुआ प्यार। तो शायद इसीलिए उन्हें ये नाम दिया गया टूटे दिलों का संवाहक। और ये जो दृश्य है परछाई वाला, जिसमें बिछड़ने का दर्द है, उसे सहेजने की कोशिश है, ये उनकी स्टाइल से बिल्कुल मेल खाता है। और मजे की बात ये है कि ये सीन असल में एक पुराने यूनानी मिथक से जुड़ा है। हाँ, स्रोत में ड्यूटाडाइस की बेटी का जिक्र था। वो क्या कहानी है, बताएंगे थोड़ा? हाँ, बिल्कुल। कहानी है कोरिंथ के कुम्हार की। बुटडेस नाम था उनका, कुछ जगह ड्यूटाडेस भी कहते हैं। ओके। तो उनकी बेटी का प्रेमी कहीं दूर जा रहा था, तो उसने क्या किया, दिए की रोशनी में दीवार पर उसकी परछाई बन रही थी, ओके। उसे कोयले से आउटलाइन कर लिया। बाद में उसके पिता यानी बुटाडेस ने उस आउटलाइन पर गीली मिट्टी लगाई, उसे पकाया और कहते हैं दुनिया का पहला टेराकोटा रिलीफ बना। अच्छा, तो ये कहानी है। हाँ, पर इसमें जरूरी बात यह है कि मिथक के हिसाब से बेटी ने ये परछाई अपने कमरे की दीवार पर बनाई थी, मतलब अंदर सुरक्षित जगह पर। लेकिन लेटन की कल्पना में, या जैसे स्रोत में बताया गया है, परछाई तो बाहर की दीवार पर बन रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये फर्क तो बहुत बड़ा लगता है ना? हाँ, यही इस तस्वीर की सबसे दिल छू लेने वाली बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है फिर कि ये याद ज्यादा टिकेगी नहीं? बिल्कुल। ओरिजिनल कहानी में जहां उसे बचाने का, सहेजने का इरादा था, यहाँ बाहर की दीवार पे बनाना वो उस कोशिश की नाजुकी दिखाता है। शायद उसकी बेबसी भी। बेबसी? हाँ, क्योंकि बाहर की दीवार पे तो मौसम का असर होगा, हवा, बारिश, धूप, वो परछाई तो मिट जाएगी। सही बात है। तो ये एक तरह का तनाव है इंसान की इच्छा और किस्मत या प्रकृति की ताकत के बीच का। वो इशारा चाहे कितना भी गहरा हो, कितना भी प्यार भरा हो, वो वक्त और हालात के आगे शायद टिक ना पाए। यहाँ बचाने की उम्मीद कम है और खोने का डर ज्यादा। तो मतलब ये सिर्फ एक रोमांटिक तस्वीर नहीं हुई, ये तो इंसानी जज्बात की एक सच्चाई बता रही है कि हम कैसे प्यार को, वक्त को, यादों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, भले ही जानते हो कि शायद ये मुमकिन नहीं। हाँ, बिल्कुल। और ये जानते हुए भी कोशिश करना, शायद यही बात दिल को छू जाती है। सही कहा। और अगर हम इसे आज के जमाने से जोड़कर देखें तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है ना। हम सब जानते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ परमानेंट नहीं है, रिश्ते बदलते हैं, पल गुजर जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो हम उन कीमती पलों को या उन प्यारे लोगों की यादों को कैसे सहेजते हैं? अच्छा सवाल है। क्या हम भी किसी ना किसी तरह दीवार पर परछाइयां नहीं बनाते? शायद तस्वीरों से, कहानियों से, या सोशल मीडिया पोस्ट से। हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, ये जानते हुए कि वक्त तो हर चीज को धुंधला कर ही देगा, फिर भी हम किन तरीकों से उसे थामने की कोशिश करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी आज की परछाइयां क्या हैं और वो कितनी टिकेंगी।